यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया की जो है अवस्थाएं एंड विकास में, मतलब डिटेल से हम बात करेंगे इसके पहले हमने 2 क्लासें आपकी करवा दी हैं। मतलब आपकी यूनिट आपकी 3rd है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जो है प्रथम अध्याय हम जो है इसमें करा रहे थे, तो जिसके अंतर्गत हमने वृद्धि और विकास के अंतर्गत हमने आपको पहली क्लास में हमने ये इतना कवर कराया, वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत। और सेकंड क्लास में हमने कवर कराया था संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होता है, संज्ञान विकास क्या है, संज्ञानात्मक। अब हम इसको डिटेल में 3rd क्लास में हम इसको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। नहीं, ये तो पढ़ा दिए हैं, इसको नहीं आपको पढ़ना है, इसको हमने कवर कराए हैं। ये संज्ञानात्मक विकास हो गया है और ये यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ये समथिंग हमने आपको ये भी हमने पढ़ा दिया है। स्कीमा क्या होता है, संगठन अनुकूलन, ये सब कुछ हमने पढ़ाया है। यहाँ भी आप देख लीजिए, ये हमने आपको कल पढ़ाया था हमने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनमें नाम व विशेषताएं दी गई हैं। आप देख सकते हैं संवेदी वैसी अवस्था यानी कि इंद्रिय जनित अवस्था इसको बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। इसमें बालक की एज जो होती है 2 वर्ष तक होती है। और इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, मतलब आती है दूसरी प्री ऑपरेशनल बोलते हैं स्टेज, यानी कि इसमें बालक जो है 2 से 7 वर्ष का होता है। इसके अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप देख सकते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है कंक्रीट या ठोस अवस्था भी बोलते हैं। इसमें बालक 7 से जो है 11 वर्ष मूर्त अमूर्त, इसके बाद अमूर्त आता है, अमूर्त अवस्था मतलब संक्रियात्मक अवस्था, या आप औपचारिक अवस्था भी बोल सकते हैं, फॉर्मल। तो इसमें जो है 11 वर्ष, यानी कि आप ऐसे याद करिएगा आप सभी विद्यार्थी, 11 वर्ष से अधिक जो बालक होते हैं यानी कि एवं बालक होते हैं, यानी कि 15 मतलब 11 से 15 के बीच, यानी कि तो इसके अंतर्गत जो है अमूर्त क्रियात्मक जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बालक जो है आते हैं 11 वर्ष के। और जो 7 से मतलब जो है 11 वर्ष हैं, मतलब इंग्लिश में बोल देते थोड़ा इंग्लिश, उसके लिए सॉरी, मतलब 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बालक 7 से 11 वर्ष के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चे आते हैं। और इसके बाद जो है ये जो है 2 से 7, तो इसके अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ये आते हैं। आपको याद ऐसे करिएगा, आप ऐसे सीरियल से याद करिएगा, जैसे कि 2 वर्ष के जो है बालक संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे आप, और 2 से 7 वर्ष के पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत पढ़ेंगे, और 7 से 11 वर्ष के मूर्त संक्रियात्मक। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है डिटेल में। यहाँ पे हम देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी, यहाँ देख सकते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, 4 अवस्थाएं हैं जिन पियाजे के अनुसार। तो भी हमने आपको बताया। तो फर्स्ट हेडिंग के अंतर्गत आपको देखना है, आप ऐसे पहचान करेंगे कि ये बालक जो है संवेदी पेशी अवस्था मतलब पेशी के अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है। इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं, मतलब गुण। 2 वर्ष, तो आपको याद रखना है जब बालक आप देखते हैं आस पड़ोस में बालक, अपने घर में बालक, मतलब आप खुद ही छोटे बच्चे थे, अब आप घर में जो है देखते होंगे कि भाभी भैया मतलब घर में जो है बच्चे छोटे होते हैं, आस पड़ोस में सब जगह देखते हैं। तो 2 वर्ष के बालक किस प्रकार के जो है एक्टिंग करते हैं, मतलब जो है कार्य करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, तथा जब छोटा बालक होता है तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इस प्रकार से, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है, मतलब वो बोल नहीं सकता ना, तो वो रो करके व्यक्त करता है। जब उसको भूख लगती है तब उसकी माँ उसको जो है दूध पिलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान, नाक से सोचता है, इन मतलब जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्षता मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उनके लिए उसी का अस्तित्व माना जाता है। मतलब जो बालक जो मतलब बचपन में जो बालक होते हैं 2 वर्ष तक के, वो जो चीज़ देखते हैं उसी को जो है अस्तित्व मान लेते हैं कि यही सही है। और इसके बाद आप देखते हैं अगला पॉइंट है इस आयु में, यानी कि जब 2 वर्ष की आयु में बालक होता है, मतलब तो इस आयु में बालक की बुद्धि जो है उसके कार्यों द्वारा जो है व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा है शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है। अगला पॉइंट दिया गया है इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें वस्तु स्थायित्व जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, अपने हिसाब से इसको पढ़ लिया, हमको इंग्लिश नहीं आती तो गलत हो जाता है, का गुण आ जाता है। बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। ये पॉइंट यदि आपको देखने को मिल रहा है पेपर में एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है 2 वर्ष के बालक के अंतर्गत आता है संवेदी पेशी अवस्था के। और इसमें ये आप देख सकते हैं अनुकूलन, और अनुकूलन मतलब आप देख लीजिएगा आता है शब्द, तो ये भी इसके अंतर्गत साम्यधारण संतुलन हो गया, स्कीमा हो गया, संगठन हो गया, और इसको डिटेल में भी बताएंगे। ये गुण आ जाते हैं पर ये जो है होते नहीं पूर्ण रूप से, मतलब विकास नहीं होता है इनका। अगली हेडिंग आपकी होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 से 7 वर्ष का जब बालक होता है
तो कैसे, मतलब आपको याद ऐसे करना है कि आप पड़ोस में जैसे बालक है 2 वर्ष का, उसके ऊपर आपको जो है प्रोसेस क्रिया करके कि अपने दिमाग में रख करके आपको याद करना है। जैसे 2 से 7 वर्ष का बालक है तो आपके पड़ोसी में होगा बालक, तो उसी हिसाब से आपको याद करना है। ये जीन पियाजे के अनुसार हैं, मतलब 4 अवस्थाएँ उन्होंने जो है अपने बच्चे के ऊपर जो है प्रयोग किया था। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि 2 से 7 वर्ष का बालक होता है तो वो जो है पहचानने लगता है, मतलब वातावरण में जब आता है, जैसे कि हम सभी वातावरण से परिवार मिलकर के, जैसे आप रहते हैं, आस पड़ोस में सब लोग रहते हैं तो पर्यावरण हो जाता है, हम सभी पर्यावरण में रहते हैं वातावरण में, तो वो पहचानने लगता है, उसमें विभेद करने लगता है, वो अंतर करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा विकास भी प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है, बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है, मतलब सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करने लगता है जब 7 वर्ष का बालक मतलब पहुँचता है होता है। पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि संवेदी जो प्रथम स्टेज होती है इसकी बालक की, तो 2 वर्ष के तब तक वो जो है सूचनाओं और अनुभव को नहीं जो है ग्रहण कर पाता है, और जब 7 वर्ष का होता है तो अनुभव संग्रह करता है। पहली अवस्था की अपेक्षा वह अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। आपको याद रखना है 2 से 7 वर्ष के जो है स्टेज में जो है बालक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है विकास होने लगता है। उसमें जो वस्तु स्थायित्व का विकास नहीं होता है फर्स्ट स्टेज में, इसमें विकास होने लगता है। सूचकता का विकास होता है, बालक को प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है, मतलब सूचकता मतलब चिन्हों को, प्रतीकों को समझने लगता है उपयोग कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीववाद, अहम केंद्रित, अपलटावी मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की कमी, केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, इन सभी गुणों का अभाव होता है। मतलब आपको याद रखना है कि जितने पॉइंट्स दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स का जो है ये पूर्व संख्यात्मक 7 वर्ष तक की जो है स्टेज में जो है 2 से 7 वर्ष की स्टेज में इसमें ये गुणों का अभाव रहता है, विकसित नहीं होते हैं ये गुण। इसकी अगली अवस्था में जो है ये मतलब जो है विकास होने लगता है इन गुणों का। तो आप समझ लीजिए कि क्या होता है जीववाद, क्या होता है ये जीववाद, क्या होता है जीववाद मतलब सजीव निर्जीव में अंतर करना होता है, तो ये अंतर नहीं कर पाता है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है। अहम केंद्रित क्या होता है, जब बालक यह सोचना शुरू कर देता है कि वह क्या कर रहा है, सोच रहा है वह सब ठीक है, मतलब वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो सही है। और अपलटावी गुण क्या होता है, बालक वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को पलटना नहीं सीखता है। मतलब हमने आपको बताया कि जितने पॉइंट्स हैं आप में, ये जितने पॉइंट्स दिए गए हैं ये इन गुणों का जो है अभाव होता है। जो है 2 से 7 वर्ष में जो है बालक नहीं समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब ये गुण का विकास नहीं हो पाता है इस अवस्था में, इस स्टेज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ऐसे 2 मतलब 2 + 3 मतलब 2 + 3 = 5 होता है। तो यदि बालक के सामने इस प्रकार से बता दिया जाए, उसके आगे पहले 3 + 2 कर दिया जाए तो वो जोड़ नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से आपको समझना है, जैसे कि ये संख्या हमने बता दी, वस्तु कोई वस्तु है तो उसको भी नहीं समझ पाता है, और संख्याओं को और समस्याओं को उदाहरण हमने संख्याओं से लिया है। विषय वस्तुओं के क्रम बदलने से उनके परिणाम में कोई जो है अंतर नहीं आता है। इसके बाद आपको देखना है ये इसी के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक सेकंड स्टेज में आपको ही ये देखना है। ये जो हमने इतने गुण बताए ये अभाव रहता है इस स्टेज में। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी और केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति केंद्रीकरण कहते हैं, मतलब ध्यान दे पाता है बालक। केंद्रीकरण मतलब होता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो है एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना जो है केंद्रीकरण होता है। और संरक्षण क्या होता है, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में परिवर्तन कर दिया जाए परंतु उसकी जो है मात्रा पर कोई प्रभाव ना पड़े, किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन का उस प्रभाव ना पड़े, किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। संरक्षण मतलब अलग अलग से जब बालक किसी वस्तु के द्रव्यमान, भार, संख्या को ठीक प्रकार से समझने लगता है, मतलब कि जैसे कैसे आपको समझना है, यहीं से आपको हम समझा के बताती हूँ। जैसे रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। मतलब जैसे कि कोई कपड़ा है, जैसे आप जो है शॉप पे गए तो वहाँ पे देखा कि रेड कलर का जो है सूट एक है, एक जो है ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है, तो उसमें जो है कलर को पहचानना, मतलब अलग अलग उसको छाँटना संरक्षण हो गया। और इसके बाद आपको जो है देखना क्रमबद्धता, मतलब ये जो है इस स्टेज में केंद्रीकरण नहीं कर पाता है, ये इसमें भी याद कर लीजिएगा। और क्रमबद्धता क्या होता है, बालक वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, क्रमबद्ध में नहीं कर पाता है। इसके बाद आपका जो है थर्ड, ये 2 बार है। फिर
आपकी जो है थर्ड स्टेज आती है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक। आप सभी पढ़ रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे के अनुसार है, तो ये थर्ड स्टेज आपकी आती है। तो इसमें आपको देखना है 7 से 11 वर्ष के बालक, इसमें आपको देखना है 7 से 11 वर्ष। पहले फर्स्ट स्टेज में आपने देखा 2 वर्ष वाला, फिर आपने देखा 2 से 7 वर्ष के जो है बालक आते हैं पूर्व संक्रियात्मक में, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी कंक्रीट में इसमें जो है 7 से 11 वर्ष के बालक आते हैं। इसमें जो है आपको देखना है कि कैसे बालक होते हैं। आप सभी अच्छे से याद करिएगा। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। इस अवस्था में जो है बालक जो है पहचानने लगता है क्या सही है क्या गलत है, मतलब विभेदन करना आ जाता है उसको। जैसे कि कपड़ा रेड है वो रेड बताएगा, और जो नीला है ब्लू है उसको ब्लू बताएगा, ब्लैक को ब्लैक बताएगा, काले को काला बताएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बालक चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगते हैं, यानी कि इस स्टेज में पहुंचने पे बालक जो होता है विश्वास करने लगता है और लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों का चिंतन करता है। और अगला पॉइंट है भाषा का पूर्ण विकास बालक में सामान्य विषय के संबंध में तर्क, जिद करने की प्रवृत्ति आदि सीख लेता है, यानी कि वो जो है सब धीरे धीरे सीखने लगता है। सामान्य विषय के संबंध में तर्क करना उसको आ जाता है। इसके बाद आप देखते हैं बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन, एडॉप्शन। अनुकूलन मतलब हमने आपको बताया, अनुकूलन मतलब जैसे कि अपने को वातावरण के अनुसार जो है ढाल लेना, ये होता है, के लिए नियमों को सीख लेता है। इसके बाद इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमता की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। जैसे कि हमने इसके पहले सेकंड स्टेज में हमने आपको बताया 2 से 7 वर्ष के बालक जो होते हैं, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें जो है क्रमबद्ध युक्त ये जो है गुणों का विकास नहीं होता है, और थर्ड अवस्था में आकर के जो है बालक का जो है ये सभी गुणों का विकास हो जाता है। लास्ट आपकी स्टेज आती है जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की, ये फोर्थ औपचारिक एंड जो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि स्टेज 11 वर्ष से एबव होते हैं बच्चे। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जब बालक जो है 11 वर्ष से जो है 15, आप कह सकते हैं 11 से 15 या 11 से अधिक वर्ष के या ऊपर के जो बालक होते हैं उनकी जो है विशेषताएं को बतानी है जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं ये है अवस्था, यानी कि ये है अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है, यानी कि प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। और इस पॉइंट में देख लीजिए आप सभी, इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान कम्युनिकेशन होता है, का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। अगला पॉइंट है इस अवस्था में बालक या व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर की संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त जो है नियमों का निर्माण कर सकते हैं। अगला पॉइंट, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, इसमें पूर्ण विकास हो जाता है। और इसमें निगमनात्मक तर्कणा, इसमें जो है बालक नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। और इसके पहले की जो आपकी है अवस्था मतलब मूर्त अवस्था, तो उसमें जो है थर्ड मूर्त अवस्था, उसमें जो है आगमनात्मक तर्क अवस्था का जो है विस्तार होता है। उसमें जो है पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद जो है नियम बताया जाता है। इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर जो है उदाहरण। तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं, आप सभी विद्यार्थियों ने देखा, पहली स्टेज आपने देखा जो है संवेदी संक्रियात्मक जो है अवस्था आपकी आई, और दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी जो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ आपकी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप सभी को जो है मतलब एज याद रखनी है 2 वर्ष पहले की, अब लिखा हुआ है, आप सब पढ़ लीजिएगा। दूसरी अगला पॉइंट हम देखते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत शैक्षिक महत्व, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, यानी कि शैक्षिक महत्व शिक्षा के क्षेत्र में जीन पियाजे के अनुसार जो है बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जीन पॉइंट के हिसाब से देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक आप कह सकते हैं, इसका मतलब तो जानना समझना बोध है, यानी कि मानसिक क्रियाएँ जो यहाँ से देखिए अगला पॉइंट देखिए, बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान क्रम के अनुसार होता रहता है, यानी कि बालकों का जो है मानसिक विकास जो है धीरे धीरे होता रहता है क्रम के अनुसार। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर उससे शिक्षित करने हेतु जो है योजना बनाना चाहिए, यानी कि अध्यापक को जो है ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में जो है महत्व बताया गया ना। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि टीचरों को जो है, यानी कि अध्यापक को जो है तार्किक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो है गलती करे तो उसको सुधारने का अवसर देना चाहिए। मतलब अगला पॉइंट है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए, यानी कि शिक्षकों को जो है बालक को जो है, यानी शिक्षक जो है वो बालक
को प्रयोगात्मक शिक्षा दे और व्यवहारिक शिक्षा पर जो है बल दे, यानी कि शिक्षा उसको देना चाहिए टीचर को। और प्रयोगों के माध्यमों से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है, यानी कि जब बालक जब प्रयोग करता है, प्रयोगात्मक शिक्षा करता है, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा तो जो है बालक के अंतर्गत जो है बालक में जो है नवीन विचार का संचार होता है, यानी कि विकास होता है। और इसके बाद देखते हैं शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि इसमें बताएंगे कि शिक्षक को वाद विवाद की प्रतियोगिता किसी टॉपिक पे, जैसे अपने विचार आप रखिए और मैं अपने विचार रखूँ, इसको कहते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती है। जो यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है, यानी कि ये वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है, जैसे कोई टॉपिक आपको दे दिया गया, जैसे कि हमने ये जीन पियाजे का हमने आपको थ्योरी सिद्धांत दे दी, मतलब यही दे दिया, मतलब अवस्थाएँ, तो आप अपने विचार रखेंगे कि किस प्रकार से ये हैं और मैं अपने विचार। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन जन्म देती है। तो आप सभी जो है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है हम कल बात करेंगे आपका मतलब थर्ड क्लास में हमने ये टॉपिक अपना आपको कवर करा दिया है, और कल हम बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व के जो है प्रकार क्या हैं और व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं, यानी कि आपके सिलेबस में जो है सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, यानी व्यक्तित्व तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको विशेषताएँ पढ़नी है व्यक्तित्व की, और जो है प्रकार पढ़ना है। इसके बाद एक और हेडिंग आपकी है जो वो है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य वो भी कल हम ये फर्स्ट अध्याय हम खत्म कर देंगे थर्ड यूनिट का। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, आप सभी अच्छे से विद्यार्थी रिवीजन करें। थैंक यू।